आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हमारे पास में केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें गिवन पैराग्राफ को पढ़ के हमें क्वेश्चन को आंसर करना होता है। तो इस पैराग्राफ में काफ़ी कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं। कह रहे हैं कि एक लड़की को चिकन पॉक्स होता है, फिर 15 दिन में ये रिकवर हो जाती है इस डिजीज़ से। इसके बाद में इसी लड़की को डीपीटी वैक्सीन लगवाई जाती है। फिर इसके बाद इंसिडेंट बता रहे हैं कि इस लड़की की एक फ्रेंड आयरन पाइप पे गिर जाती है पार्क में खेलते समय, उसको घुटने पर चोट लगती है, फिर हॉस्पिटल ले जाके उसे एटीएस इंजेक्शन लगाया जाता है, पेन किलर्स दिए जाते हैं। तो अब इस पैराग्राफ के बेसिस पे हमें बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में कौन सा करेक्ट है। तो इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, हमें पता है कि हमारे शरीर में कई सारे ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को या जर्म्स को, इन्फेक्शंस को फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन इम्यूनिटी भी हमारी दो तरह की होती है। एक होती है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में हम क्या कर रहे हैं कि कोई पैथोजन हमारे शरीर में आया, कोई जर्म हमारे शरीर में आया, हमारे जो भी लिम्फोसाइट्स थे, हमारा इम्यून सिस्टम था, उसने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया, उसने आइडेंटिफाई कर लिया, और इसके बाद इसके अगेंस्ट क्या करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज नाम के प्रोटीन बनाएगा इस पैथोजन को फाइट करने के लिए। तो ये जो हमारा एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है, यहाँ पर हमारी बॉडी खुद पैथोजन को एनकाउंटर करके, इसे पहचान के, इसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बना रहे हैं। तो जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि एंटीबॉडीज बनाने में समय लगेगा, पैथोजन को पहचानने में समय लगेगा, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग एक इम्यून रिस्पॉन्स होगा। क्योंकि एक बार अगर हमें कोई पैथोजन मिल गया तो ऐसा नहीं है कि हम उसे फाइट करेंगे और फिर हमारी बॉडी इसके बारे में भूल जाएगी। हमारी बॉडी में उस जर्म के अगेंस्ट मेमोरी बनी रहेगी, और अगर दोबारा से भी हमारी बॉडी को वो एंटर करता है तो उसे हमारी बॉडी फाइट कर पाएगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना उसके लिए आसान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी से हम क्या समझते हैं, यहाँ पर भी एंटीबॉडीज की हेल्प से ही हम इन्फेक्शन को फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये एंटीबॉडीज बने बनाए हैं, ये रेडीमेड है। तो अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो इस इम्यूनिटी को हम पैसिव कहेंगे, क्योंकि इसमें हमें कम समय लगेगा। ये शॉर्ट टर्म होती है, इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, क्योंकि बने बनाए एंटीबॉडीज बॉडी में इंट्रोड्यूस करने से उस तरह की मेमोरी तो नहीं आएगी जो कि एक्टिव इम्यूनिटी से आती है, जब बॉडी ने खुद एंटीजन को पहचाना, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बहुत ही एक फास्ट रिस्पॉन्स होता है पैसिव इम्यूनिटी का, क्योंकि एंटीबॉडीज बनाने का जो समय है वो हमारा बच गया, हमारे पास रेडीमेड एंटीबॉडीज आ गए पहले से ही। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड इम्यून रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि हमेशा के लिए हमारी बॉडी में एक अच्छी कॉन्सेंट्रेशन एंटीबॉडीज की सर्कुलेट नहीं कर सकती, एक समय ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा मेन डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच। एक्टिव मतलब पैथोजन को पहचान के खुद एंटीबॉडीज बना रही है हमारी बॉडी, और पैसिव मतलब कि रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी के लिए कौन सा सही हो जाएगी बात, पहले लिखा हुआ है कि इमीडिएट रिलीफ इससे मिलता है, तो ये तो बात करेक्ट नहीं है। एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी में अगर चल रही है तो स्लो रिस्पॉन्स होगा थोड़ा, इमीडिएट रिलीफ तो इससे नहीं मिल सकता, क्योंकि जर्म को पहचान के फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने में, किस तरीके से उस जर्म को फाइट करना है, ये आइडेंटिफाई करने में शरीर को टाइम लगेगा। फिर कह रहे हैं कि ये टेम्प्रेरी होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो ये बात अगेन यहाँ पर हमारी गलत हो जाती है। हमारी एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को मेमोरी मिल चुकी है, हमारी बॉडी ने खुद अपने इम्यून रिस्पॉन्स के दम पर बिना किसी एक्सटर्नल रेडीमेड एंटीबॉडी को यूज़ करते हुए इन्फेक्शन को फाइट किया है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साइड इफेक्ट्स हमारी एक्टिव इम्यूनिटी के नहीं होते, क्योंकि सपोज हम पैसिव इम्यूनिटी बॉडी में ले रहे हैं किसी इंजेक्शन के थ्रू, किसी वैक्सीनेशन के थ्रू, तो आपने देखा होगा कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं कई बार। जो भी प्रिपरेशन बॉडी में इंट्रोड्यूस की जा रही है, किसी भी दवाई की हेल्प से ये हमारे एंटीबॉडीज लाए जा रहे हैं या किसी और सोर्स से लाए जा रहे हैं, हो सकता है किसी एनिमल के सीरम से निकाले हों, तो बॉडी में अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कि ये चीज़ इंट्रोड्यूस की जाएगी, कोई एक्सटर्नल चीज़ है, तो किस तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारी एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, वो तो एक नेचुरल हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि बॉडी में जर्म आया, उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडीज बनाए, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स होने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे करेक्ट हमारा जो स्टेटमेंट है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में ये बात सही है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, कोई एक्सटर्नल प्रिपरेशन, कोई सिंथेटिक चीज़ यूज़ ही नहीं कर रहे। हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है अपनी डिफेंस करने का। और बाकी दोनों स्टेटमेंट्स हमारे गलत हो जाते हैं। ये इमीडिएट रिलीफ तो नहीं देती,
स्लो होती है, और यहाँ पर लिखा है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, तो ये बात भी गलत हो गई। करेक्ट स्टेटमेंट तीनों में से हमारा केवल ऑप्शन सी है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।